नमस्ते छात्राओं। व्याकरण विभाग में आज हम रस का अध्ययन करने वाले हैं। रस किसे कहते हैं या रस क्या है, इसके बारे में पहले जानकारी हासिल करेंगे। छात्राओं, काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। यानी कि अगर काव्य में रस नहीं है तो वह काव्य अर्थहीन लगता है। इसलिए काव्य की आत्मा जो है वह रस है। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। हर एक काव्य में हमें रस दिखाई देते हैं और उसमें अलग अलग भाव और अलग अलग भाव के रस के अंग भी हमें दिखाई देते हैं। रस किसे कहते हैं? काव्य में रस का अर्थ आनंद स्वीकार किया गया है। साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ अलौकिक या लोकोत्तर आनंद होता है। दूसरे शब्दों में, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। रस का अर्थ आनंद है, अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मिलने वाला आनंद ही रस है। रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से होती है। काव्य में जो रस है उसका अर्थ है आनंद स्वीकारना। यानी कि काव्य में जिस प्रकार से काव्य को हम पढ़ते हैं उससे हमारे मन को आनंद महसूस होता है, उससे हमें लौकिक या लोकोत्तर आनंद मिलता है। दूसरे शब्द में यह बताया है आस्वादन। आस्वादन यानी कि स्वाद लेना, उस स्वाद को पहचानना। तो काव्य में इस प्रकार से रस होता है और उस रस का हम आस्वाद लेते हैं। कक्षा 12वीं में हमें रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस, इसका अध्ययन करना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम रौद्र रस, विभत्स रस और अद्भुत रस का अध्ययन करने वाले हैं। पहला है रौद्र रस, जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फल स्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। छात्राओं, रौद्र रस कहाँ पर है? यानी कि रौद्र रस कैसे पहचान सकते हैं हम? काव्य में रौद्र रस किस प्रकार से दिया है? तो जहाँ पर असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार या बहुत क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। क्रोध यानी कि गुस्सा। तो हमें काव्य पढ़ते समय क्रोध की भावना, गुस्से की भावना जहाँ पर दिखाई देती है, पढ़ते वक्त समझ में आती है, तो वहाँ पर रौद्र रस को अपनाया गया है, यह हम पहचान सकते हैं। उदाहरण देखेंगे। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। देखिए, इस काव्य पंक्ति में हमें क्रोध की भावना दिखाई देती है, गुस्से की भावना दिखाई देती है। तो काव्य में इस प्रकार से गुस्सा या तो क्रोध की भावना जो दिखाई देती है, अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में अपमानजनक अगर कुछ लिखा है, कुछ असह्य व्यवहार की बातें कही हैं, तो वहां पर रौद्र रस होता है। अगला है विभत्स रस, जहां किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस उत्पन्न होता है। छात्राओं, विभत्स रस यानी कि
काव्य में ऐसी पंक्तियाँ होती है जो पढ़ने से हमें बहुत ही घृणा लगती है, जो पढ़ने पर हमें लगता है कि और न पढ़े और न सुने। ऐसे घृणास्पद वस्तु, पदार्थ, प्रसंग इसके बारे में काव्य में लिखा जाता है। और ऐसी काव्य पंक्तियाँ जो अप्रिय, अरुचिकर यानी कि सुनने के लिए बहुत ही अरुचिकर लगती है, उसे विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण में, सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात, खींचही जीबही सियार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जाग के मांस खोदी खोदी खाद उचारत है। इस काव्य पंक्तियों में पंछी किस प्रकार आंखें मांस किस प्रकार से खा रहे हैं इसका वर्णन किया है। और यह 3 पंक्तियां जब हमने सुनी तो हम लोगों को बहुत ही घृणा आने लगती है। इस प्रकार के प्रसंग का वर्णन किया है कि ऐसा प्रसंग हमें सुनने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर विभत्स रस होता है। अगला है अद्भुत रस, जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वह अद्भुत रस की व्यंजना होती है। काव्य के पंक्तियों में अलौकिक बातें बताई जाती हैं, अद्भुत बातें या तो आश्चर्यजनक, इस प्रकार की बातें या तो विस्मय की बातें लिखी जाती है, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। उदाहरण से हमें पता चलेगा, एक अचंभा देखा रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। इस उदाहरण में इस प्रकार से विस्मय की बात कही गई है, और विस्मय से की हुई जो बातें हैं, आश्चर्यजनक जो बात बताई गई है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस होता है। तो छात्राओं, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगले व्याकरण विभाग के रस की जानकारी हम अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद। सुरक्षित रहे। समाप्त।